नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। राकेश टिकैत को प्रसाद मिल गया और प्रसाद बड़ा करारा मिला। हालांकि प्रसाद मिलने के बाद वो सरकार पर जो है हमलावर हो गए और कहने लगे कि सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए थी, ये सरकार की गलती है। ऐसा प्रसाद आपको मिला, प्रसाद मिलने वाला काम आपके नेता ने किया और नाराज लोगों ने नेता छोड़ आपको जो है रसीद कर दिया। तो अब आप कह रहे हैं कि इसमें सरकार की गलती है। बहरहाल अब किसान नेता अगर इस तरह की बात करें, जब उनको कोई प्रसाद वगैरह दे दे और फिर उस प्रसाद मिलने के बाद सरकार पर सवाल खड़ा करे और कही तो सरकार की साजिश है, तो जाहिर तौर पर ये थोड़ा जो है बचकाना लगता है। और वैसे जब आप इतने बड़े नेता हो, खासकर तथाकथित किसान आंदोलन के चेहरे रहे हों, लेकिन अब वो क्या करिएगा, प्रसाद तो मिला। तो असल में हम लोग उसी पर बात करेंगे, प्रसाद मिला कहाँ, क्यों मिला। और ये तो बक्कल उतारने की बात करते थे और मामला लग रहा उल्टा पड़ गया। और लग क्या रहा, पड़ ही गया। वैसे मामला उल्टा उत्तर प्रदेश में भी पड़ा और ये बात तो विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताई। तो उन्होंने क्या कहा, उस पर पहले हम लोग आते हैं, फिर आते हैं कि जो प्रसाद मिला वो प्रसाद बड़ा जरूरी है। मतलब हमारे लिए नहीं, उनको मिल गया तो अब आप क्या करिएगा। एक बार प्रसाद मिला था तो आपको याद है कि गाजीपुर में क्या हुआ था। बहरहाल हम इतिहास में नहीं जाते हैं, हम आते हैं कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने जो विधानसभा में कहा। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बात कही। चर्चा चल रही थी कि किसानों को लेकर कौन कितना बड़ा किसानी सरोकार से ओतपोत है, और किसानी सरोकार से ओतपोत राकेश टिकैत तो साथ खड़े ही थे रालोद और सपा गठबंधन के। तो रालोद और सपा गठबंधन के किसानी प्रेम की योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्यमंत्री विधानसभा के पटल पर पूरी पोल पट्टी खोल दी। उन्होंने बताया कि कितना प्रोक्योरमेंट हुआ 2012 से 2017 के बीच, फिर चाहे गेहूं हो और चाहे चावल हो, और कितना प्रोक्योरमेंट हुआ 2017 से 2022 के बीच, फिर चाहे वो गेहूं हो और चावल हो। ये दोनों बातें उन्होंने साफ तौर पर बताई। और यहां तक कि जिस किसानी सरोकार की बात करते हैं, उस किसानी सरोकार को उन्होंने दिखाया कि ये जो पिछली सरकार थी और जिसके साथ किसान नेता खड़े रहे, वो सरकार कितनी किसान हितैषी थी। गन्ना चीनी मिलें जो है वो बंद होती गई, गन्ने का भुगतान रुकता गया। ये तमाम कब हुआ, 2012 से 2017 तक। ये बातें मुख्यमंत्री ने सदन के पटल पर रखी और उन्होंने कहा कि 78,000 करोड़ रुपए ज्यादा भुगतान हुआ है 2017 से 2022 के बीच गन्ना किसानों का। और अब ये समाजवादी पार्टी की सरकार की तुलना में, और मिलें भी ढेर सारी खुल गई जो जिन पर ताला लग गया था। तब वो सवाल उठाते हैं कि आप मिलें बंद कर देते हैं, आपके शासनकाल में गन्ने का भुगतान नहीं होता है। तो सवाल यह है कि जब आप मिलें बंद कर देते हैं और गन्ने का भुगतान नहीं करते हैं, तो आप किसानों की चिंता करते हैं, या जो सरकार पिछले 5 साल में चीनी मिलें भी खोल रही है और भुगतान भी करवा रही है, तो वो किसानी सरोकार को ज्यादा समझती है। फिर उन्होंने कहा कि एमएसपी 1967 में तय हुआ और उसे 2018 में 1.5 गुना किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो वो फिर सवाल उठाते हैं कि आप जरा बताइए कि कौन किसानी सरोकार की चिंता करता है। ये जब उन्होंने तमाम बातें उठाई और फिर उन्होंने कहा कि आप इसको समझे या ना समझे, लेकिन जनता समझती है, इसीलिए फिर उन्होंने 2022 के चुनाव का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में पहले चरण में 58 सीटों पर लोग कह रहे थे कि अब तो बत्ती गोल, डिब्बा गोल भाजपा का। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने कहा कि साहब हम 46 सीट लेकर आ रहे हैं। यह बताता है कि किसानी सरोकार की चिंता कौन करता है, जो नहीं करता उसे खारिज कर दिया गया। ये जो उन्होंने कहा वो सीधे सीधे आप एक तरह से समझिए कि तथाकथित किसान नेताओं के गाल पर तमाचा है। और ऐसा ही एक तमाचा बेंगलोर में पड़ा। अब वो किस्सा सुनिए कि बेंगलोर में क्या हुआ। आपको ध्यान होगा कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तो पूरे देश भर में
तथाकथित किसान आंदोलन। देश भर में टहल टहल के ये बताया जा रहा था कि देखिए कृषि कानून में क्या कमियां हैं। और बता कौन रहा था? राकेश टिकैत के अगुवाई वाला भारतीय किसान यूनियन। अब उन्हीं राकेश टिकैत के अगुवाई, कभी उनकी अगुवाई में रहा भारतीय किसान यूनियन दो फाड़ हो गया। इसलिए दो फाड़ हो गया क्योंकि उसने कहा कि साहब ये जो कृषि कानून आया था ये किसानों के हित में था, लेकिन अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के तहत टिकैत बंधुओं ने इस कानून को रसातल में पहुंचा दिया और किसानी हित को तिलांजलि दे दी। यह आरोप लगा और उसके बाद में भारतीय किसान यूनियन टूट गई। लेकिन हम ये आपको पुरानी बात बताने नहीं आए हैं। दरअसल जो आरोप भारतीय किसान यूनियन का अलग हुआ धड़ा लगा रहा है, कुछ उसी तरह से मिलता जुलता आरोप कर्नाटक में देखने को आया और बाकायदे एक चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया और उस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए यह दिखाया कि देखिए किस तरह से भारतीय किसान यूनियन के नेताजी हैं और वो पैसे मांग रहे हैं किसानी कामकाज कराने के लिए। अब ये तो भारतीय किसान यूनियन की साख पे बट्टा लग गया इस तरह का वीडियो आने के बाद, इस तरह की खबर होने के बाद। तो हुआ क्या कि राकेश टिकैत पहुंच गए बेंगलोर। और आप ये ध्यान रखिए कि बेंगलोर जाने से पहले महापंचायत होती है और वो कहते हैं कि नहीं किसानी सरोकार को लेकर भी आंदोलन होगा। और हमने आपको बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानी सरोकार को लेकर पिछली सरकारों की पूरी पोल पट्टी खोल दी, लेकिन तब कोई किसान आंदोलन नहीं खड़ा हुआ। जो लोग किसानों के नाम पर अपनी सियासत चमकाने का कामकाज करते रहते हैं, तो नहीं खड़ा हुआ। बहरहाल तो यहां पंचायत हो गया बोले ओले और पहुंच गए बेंगलोर। बेंगलोर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी कि जो आरोप लगे हैं किसान नेता के ऊपर उस मसले को लेकर, और वहां यह था कि अगर आप लोग चिंता मत करिए, इनको हटा दिया जाएगा। लेकिन वहां उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुक्की मुक्का हो गया, कुर्सियां भांजी गई और राकेश टिकैत को प्रसाद मिल गया। प्रसाद क्या मिला? किसी ने आकर स्याही फेंक दिया। आपको तो पता ही होगा स्याही क्यों फेंका। भाई आप तो किसान हैं और आप किसानी सरोकार की बात करते हैं, तो आपको अगर जैसे अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ रसीद होता और कहते हैं हम आम आदमी की बात करते हैं और आम आदमी हम आके थप्पड़ मार के चला जाता। हालांकि ये चर्चा खूब होती है कि खुद ही थप्पड़ मरवाते हैं ताकि सुर्खियों में बने रहें। तो कहीं ऐसा टिकैत साहब ने भी तो नहीं किया कि स्याही वही फेंकवा ले और उसके बाद में वहां जो है सरकार को आड़े हाथ लेने लगे, क्योंकि कर्नाटक में भी चुनाव है। लेकिन अब वो क्या मसला है ये तो अलग बात है, मतलब ये तो कयास है, कुछ भी लगाया सकता है। लेकिन जब आपके ऊपर स्याही फेंकी जाती है तो इससे समझ में आता है कि आपके किसानी सरोकार कितनी गहराई तक पैठ बना चुके हैं कि जब आम आदमी आपके वादों के, आपके दावों से आहत है और वो किसान, आम किसान जिसको आप तमाम तरह का मुनाफा दिलवा रहे थे कि नहीं साहब ये गड़बड़ है वो गड़बड़ है, और अब लग रहा है कि ये जिस तरह के स्टिंग ऑपरेशन आ रहे हैं उस ऑपरेशन से खुद भारतीय किसान यूनियन की साख को बट्टा लग गया। हालांकि बट्टा तो उन्हीं के संगठन के उस धड़े ने लगाया जो अलग हो चुका है, उसी ने पूरी पोलकट्टी खोल दी। अब जो बची खुची थी वो स्टिंग ऑपरेशन ने खोल दी। तो इस वजह से लगता है कि वो जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ और ये जो तमाम तरह की चीजें निकल कर आई, उससे उपजे असंतोष ने राकेश टिकैत को प्रसाद दिला दिया। बहरहाल बाकी तो अभी दूर तक कहानी है, निकल कर आएगी ही, तो फिर हम लोग उस पर आगे चर्चा करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।